नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा पर। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से कह दूं कि जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं, अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे की क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, यहाँ पर पूरा एकदम डिटेल में सिविक्स और हिस्ट्री चल रहा है, मतलब कि जीएस का पोर्शन यहाँ पर पूरा आपको डे बाय डे मिल रहा है यहाँ पर डिटेल में। ठीक है, चलिए, तो अगर आप जीएस को पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्रम वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए भाई, आज का टॉपिक है अनुसूचियां। अनुसूचियां हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हमें ये सेकेंड पार्ट में आधी जो रह गई थी उनको सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसा कि हमने जाना था कि अनुसूचियां जो है वर्तमान में 12 हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 हुआ करती थी। ठीक है, बाद में 4 और जोड़ी गई और इनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, 12 हो गई। और आज हमें 6 हम पहले की पार्ट में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में आज हमें बाकी की 6 पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर डाल लीजिए अनुसूचियां। अनुसूचियां, ठीक है, चलिए, तो 6 तक हमने पढ़ा था। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी हमने पढ़ ली थी, जिसमें हमने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में जाना था, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आज देखिए 7वीं अनुसूची, यहाँ पर देखिएगा 7वें नंबर पर लिखिएगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, चलिए भाई देखिएगा 7वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची में लिखिएगा संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, एवं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए भाई, तो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची और केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में। ठीक है, तो लिखिएगा केंद्र, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में। ठीक है, बंटवारे के बारे में आई बात समझ में? तो 7वीं जो अनुसूची है ये केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, मतलब कि केंद्र सरकार के पास कैसे कैसे विषय हैं और राज्य सरकार के पास कौन कौन से विषय हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आगे हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, संघ सूची को अलग, राज्य सूची को अलग और समवर्ती सूची को अलग। जानेंगे कि आखिरकार संघ सूची का मतलब क्या है, राज्य सूची का मतलब क्या है और केंद्र सूची, कैसे कैसे विषय हैं जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, कैसे कैसे विषय हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, और कौन कौन से विषय हैं जो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब है राज्य और केंद्र दोनों का मिला जुला मैटर। ठीक है, जो मैटर दोनों के पास होते हैं, जो विषय दोनों के पास होते हैं, मतलब दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, तो चलिए भाई नंबर 1 डाल लीजिए यहाँ पर समवर्ती सूची, सॉरी नंबर 1 पे डालिए संघ सूची, संघ सूची। ठीक है, संघ सूची। अब संघ सूची का मतलब क्या हो गया? केंद्र सरकार के पास जो विषय हैं, लिखेगा केंद्र सरकार के पास जो विषय, ठीक है, केंद्र सरकार के पास जो विषय हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ मतलब केंद्र। ठीक है, चलिए, प्रांत मतलब राज्य। ठीक है, तो केंद्र सरकार के पास जो विषय हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे कौन कौन से विषय हो गए, जैसे में देख लीजिए, जैसे रक्षा, विदेश मामले, ये भी केंद्र सरकार के हैं। विदेशी मामले, रेल संचार,
मुद्रा आदि। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे मामले हैं जो कि केंद्र सरकार के पास हैं। कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, जैसे कि ये मामले रक्षा, विदेश मामले, रेल संचार, मुद्रा आदि। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये मैटर्स जो है, ये ऐसे मैटर्स ये केंद्र सरकार के पास है। अब दूसरे नंबर पे देखिएगा राज्य सूची, लिखिएगा राज्य सूची। राज्य सूची क्या है? तो ये देखिए, आपने जाना संघ सूची केंद्र सरकार के पास जो विषय है, मतलब भारतीय गवर्नमेंट के पास, मतलब कि जो पूरा, जैसे आप देखते हैं ना पीएम है हमारे देश में पूरे के पूरे, तो वो केंद्र हो गया हमारा पूरा का पूरा भारत। अब राज्य सूची मतलब कि राज्यों का, स्टेट का जहां पर मामला आ रहा है, जो स्टेट की सरकारें हैं। ठीक है, तो देखिएगा राज्य सूची, राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार, जैसे आप केंद्र में देखते पीएम है और राज्य में देखते सीएम है, तो उस तरह से राज्य में जो सीएम की गवर्नमेंट चलती है, तो राज्य सरकार के पास जो विषय हैं, जो विषय हैं, ठीक है, राज्य सरकार के पास जो विषय हैं, जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में यहां पर सहकारिता ले लीजिए, सहकारिता ले लीजिए, यहाँ पर पर्यटन ले लीजिए, पर्यटन ये भी राज्य सरकार का होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन ले लीजिए, पुलिस प्रशासन भी राज्यों का होता है। जैसे आप देखते हैं यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, ठीक है, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस। ठीक है, तो इस तरह से राज्यों का होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन, जन स्वास्थ्य, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे जो मैटर्स हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कैसे? सहकारिता, पर्यटन, पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन, जन स्वास्थ्य, ये सारे के सारे जो हैं ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो राज्य सरकार के पास विषय हैं उन्हें कहेंगे राज्य सूची। ठीक है, जो केंद्र सरकार के पास विषय हैं उन्हें कहेंगे केंद्र सूची। ठीक है, क्या? संघ सूची। ठीक है, अब देखिए समवर्ती सूची, यहीं पर तीसरे नंबर पे ले लीजिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब क्या हो गया? समवर्ती सूची का मतलब हो गया बेटा कि केंद्र और राज्य दोनों का मिला जुला मैटर, जो केंद्र के पास भी है विषय और राज्य के पास भी, जिन विषयों पर केंद्र भी काम कर सकता है और राज्य भी। ठीक है, तो लिखिएगा केंद्र और राज्य सरकार, दोनों के पास जो विषय है। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर लिख लीजिए शिक्षा, जैसे शिक्षा, समाचार पत्र आदि, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया समवर्ती सूची में। ठीक है, तो समझ आ गई सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची जो है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से रिलेटेड है। इसके अंदर जैसे कि केंद्र सरकार के पास जो विषय है वो संघ सूची, राज्य सरकार के पास जो विषय है वो राज्य सूची, दोनों के पास जो विषय है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सातवीं अनुसूची। चलिए भाई, इसको हम याद कैसे करेंगे? तो देखिएगा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 7 केंद्र और राज्य, देखिए राज्य और केंद्र दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, समवर्ती सूची साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो साथ कहां पर? साथ से हम 7 बना लेंगे। ठीक है, साथ से हम 7 बनाते हैं तो 7 जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब लिखिएगा 8वीं अनुसूची, 8वें नंबर पर 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची जो है बेटा ये भाषाओं से संबंधित है। तो लिखिएगा भाषाएं।
ठीक है, भाषाओं से रिलेटेड है। अब आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो यहां पर लिख लीजिएगा कि मूल संविधान में, ऐसे लिख लीजिएगा, मूल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 14 भाषाएं। ठीक है, नहीं जानते, कई लोग नहीं जानते इसके बारे में कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो बेटा मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, इस चीज को याद रखिएगा। जब संविधान बना ना उस समय 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, अब बढ़कर 22 हो गई हैं। तो वो कौन कौन सी जोड़ी गई उनके बारे में हम बात करेंगे अभी, और किस किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई वो भी हम अभी बात करेंगे। देखिए मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में यहाँ लिख लीजिएगा, वर्तमान में 22 हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। आई बात समझ में? चलिए भाई, और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम याद कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। देखिए भाई, कोई बंदा है तो उससे आप 22 भाषाएं अगर बोलने को कह दें तो बंदा ऐठ जाएगा, पूरी तरह ऐठ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक तो बोली नहीं जाती हिंदी, हिंदी जो है हमारी मातृभाषा, वो तो ढंग से बोल नहीं पाते, और लोग कह रहे हैं कि 22 बोल डालो। अभी हम आपसे कहें आप 22 भाषाएं बोलिए, आप तो हमारे प्रति एकदम ऐठ जाएंगे, कहेंगे मैम क्या बात कर रही है, बताओ एक बोली नहीं जा रही है, 22 की बात करें। तो देखिए भाषा बोलने की बात हो रही है और भाषा पर हम ऐठ रहे हैं, तो ऐठ से 8 बन जाएगा और भाषा से भाषा बन जाएगा। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, 8 से 8। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब हम देखते हैं कि ये पहले 14 थी, बाद में 22 हो गई, तो कौन सी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान, अब ये संशोधन कब हुआ? 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है, 1967 में हुआ। इसके द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी? सिंधी लिख लीजिएगा यहाँ पर, सिंधी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखिएगा, ये सिंधी भाषा जोड़ी गई। नेक्स्ट देखिएगा अगला 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 71वें संविधान संशोधन, यहाँ पर ऐसे ही लिखते चलिएगा। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1992 द्वारा, 1992 द्वारा नमक, 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जिसे आप नमक से याद कर सकते हैं। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। ठीक है, तो लिखिएगा नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी। ठीक है, नमक से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई। 2003 द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो यहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? देखिएगा, मैथिली, पहले डोंगरी लिख लीजिए, डोंगरी, मैथिली, मैथिली, संथाली और बोडो, बोडो। ठीक है, तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। देखिए डमरू सब बजाओ। ठीक है, तो डा से डोंगरी हो गई, माँ से मैथिली हो गई, स से संथाली और बजाओ से बोडो हो गई, ब से बोडो हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 4 भी याद कर लेंगे, जो कि 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 4 ये 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई करके 22 हो गई वर्तमान में, पहले थी 14। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये होती है हमारी 8वीं अनुसूची कंप्लीट। चलिए 9वीं की ओर बढ़ते हैं। लिखिएगा यहाँ पर 9वीं अनुसूची, 9 पे देखिएगा 9वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए भाई 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो देखिएगा ये जो अब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, ये क्योंकि बाद में पहले तो 8 थी ना मूल संविधान में, अब बाद में 4 और जोड़ी गई, वर्तमान में 12 हो गई। तो अब ये जो 4 बाद में जोड़ी गई ना, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। भाई मूल संविधान में तो कोई संशोधन ही नहीं हुआ, ऐसे जोड़ सबके सब ऐड कर दिए गए, लेकिन बाद में जो भी जोड़ा गया उसमें संशोधन करके तब जोड़ा गया। संविधान तो पहले लिखा जा चुका है ना,
है ना। चलिए भाई, तो देखिए 9वीं अनुसूची जो है ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, देखिए भाई 8 अनुसूचियां थी और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। अगले ही साल 51 में पहला संविधान संशोधन हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। अगले ही साल जब संविधान लागू हुआ उसके नेक्स्ट ईयर पहला संविधान संशोधन। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? ये 1951 में, अभी बताया 1951 में प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। क्या है इसमें? तो इसमें संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित विषय है, ठीक है। लिखेगा संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित विषय है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गई 9वीं अनुसूची। इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं, देखिए संपत्ति की बात हो रही है ना। अब किसी दूसरे की संपत्ति कोई आपसे कहे आप जबरदस्ती ले लीजिए तो आप उस पर नो बोलेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे अगर ईमानदार हैं तो नो से हम 9 बना लेंगे, 9 से 9, और संपत्ति की बात हो रही है तो संपत्ति अधिग्रहण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन से निषेध विषय है, ठीक है। चलिए भाई, निषेध विषय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर 9 अनुसूचियां हो चुकी हैं, 10 पे डालिएगा 10वीं। 10वीं कब जोड़ी गई? तो क्योंकि ये भी बाद में जोड़ी गई तो किसी न किसी संशोधन द्वारा जोड़ी गई होगी, है ना। तो लिखिएगा 52वें संविधान संशोधन, 52, 52वें संविधान संशोधन धन 1985 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें क्या चीज है, इसके अंतर्गत क्या आता है? दल बदल निषेध कानून। तो देखिएगा दल बदल निषेध कानून, निषेध कानून, दल बदल निषेध कानून से संबंधित है ये 10वीं अनुसूची। अब दल बदल का मतलब आप सोचेंगे कि आखिरकार दल बदल का मतलब क्या है? दल बदल का मतलब है जैसे पहले के टाइम में लोग 2-2 पार्टियों को ज्वाइन कर लेते थे एक साथ, लेकिन ये संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और यहाँ कह दिया गया कि आप कोई दल बदल नहीं कर सकते, एक पार्टी में है तो दूसरी को ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आई बात समझ में? ये है दल बदल निषेध कानून। चलिए भाई, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 11वीं अनुसूची। देखिए 10वीं कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 11वीं कब जोड़ी गई? तो ये 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, और ये कब हुआ? 1993 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। और इसमें क्या चीज है? तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विषय हैं, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विषय हैं किसमें? 11वीं अनुसूची में, ठीक है। और कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट जो है आज की 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, ठीक है। ये कब जोड़ी गई? तो ये नेक्स्ट दूसरा ही जो अगला ही संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन, 74वां, ठीक है। कब हुआ ये भी 1993 द्वारा हुआ, 74वां संविधान संशोधन। और इसमें क्या चीज है? तो इसमें नगरीय स्वशासन से संबंधित विषय है, ठीक है। नगरीय स्वशासन से संबंधित विषय, ठीक है, संबंधित विषय। आई बात समझ में? तो चलिए 12वीं अनुसूची जो है ये 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा नगरीय स्वशासन से संबंधित विषय है। 11वीं जो है 73वें संविधान संशोधन, 10वीं 52वें संविधान संशोधन और 9वीं प्रथम संविधान संशोधन। तो ये 4 बाद में ऐड करी गई, मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। तो आज ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आज ये आपका अनुसूचियों का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, नमस्कार।